हाँ जी, आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 सेट्स के अंदर, वो हमारा टॉपिक है सेट ऑपरेटर्स। जैसा कि आपको मालूम है मैथमेटिक्स के अंदर बुनियादी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस का साइन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मैथमेटिक्स में बुनियादी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, बेसिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और अभी हम क्योंकि इस चैप्टर में हम सेट्स पढ़ रहे हैं, तो सेट्स में बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? सेट में जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसील दे दूं। सेट, अच्छा, ऑपरेटर का मतलब ये है, ऑपरेटर का मतलब ये है चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, वो सिंबल, वो साइन जो दो नंबर्स के दरमियान, दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान इस्तेमाल हो, उसको ऑपरेटर कहते हैं। जैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है, हम कहते हैं 2 × 3, तो देखिए ये दो नंबर्स के दरमियान अप्लाई हो रहा है। हम कह रहे हैं 2 + 3, दो नंबर्स के दरमियान अप्लाई हो रहा है। हम कहते हैं 2 - 3, दो डिजिट्स या दो नंबर्स के दरमियान अप्लाई हो रहा है। हम कहते हैं 2 ÷ 3, दो नंबर्स के दरमियान अप्लाई हो रहा है। तो ये ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन, एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन, डिवीजन का साइन, दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सेट के अंदर क्या ऑपरेटर्स हैं? बुनियादी तौर पे सेट के अंदर बुनियादी तौर पे ऑपरेटर्स हैं यूनियन, यूनियन है ऑपरेटर, इसका सिंबल है यू, यू इसका सिंबल है। फिर इसी तरह सेट में हमारे पास इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेटर है, इसका साइन ये है मेरे पास, ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया मेरे पास, यू को उल्टा कर दें इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। फिर मेरे पास डिफरेंस आता है, डिफरेंस माइनस साइन से शो होता है। फिर इसके बाद मेरे पास एक सिंबल आता है स्पेशली सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, और सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करने के लिए मैं ये छोटा सा सिंबल इस्तेमाल करता हूँ ट्रायंगल का। ये सिंबल, ट्रायंगल का जो सिंबल है, ये बेसिकली साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर इस सिंबल को, ये बड़ा ख़ास सिंबल है, इसको हम कहते हैं डेल्टा, डेल्टा, ये सिंबल डेल्टा का सिंबल कहलाता है। तो चार बुनियादी ऑपरेटर्स हैं सेट के दरमियान, यूनियन बिटवीन टू सेट्स, जुमले पे गौर करना, क्या कह रहा हूँ? यूनियन बिटवीन टू सेट्स, इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि नंबर्स के दरमियान अप्लाई हो रहा है तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कह रहे हैं। अब यूनियन में क्या होता है? यूनियन में होता ये है कि मेरे बच्चों, यूनियन में, यूनियन में फ़र्ज़ करें दो सेट के दरमियान यूनियन है तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। जवाब में कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी को कैसे ऑपरेट कराएंगे? ए यूनियन बी का जवाब ये कहता है दो सेट्स के दरमियान अगर आपको यूनियन परफॉर्म करना हो, दो सेट्स हैं इनके दरमियान अगर आपको यूनियन परफॉर्म करना हो तो कैसे परफॉर्म किया जाता है? तवज्जो से ज़रा सुनिएगा। फ़र्ज़ करें कि ए यूनियन बी निकालना है, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6, यूनियन का ऑपरेटर, बी के एलिमेंट्स हैं 0 3 5 9। मुझे क्या करना है? इन दोनों सेट्स के दरमियान यूनियन निकालना है। तो तरीका ये बताता है मुझको दो सेट्स के दरमियान यूनियन कैसे निकलता है। तरीका ये कहता है दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप मिलाकर तरतीब से लिखेंगे, और मिलाकर जब तरतीब से लिखेंगे तो छोटे नंबर से स्टार्ट होंगे और बड़े नंबर तक जाएंगे, और अगर कोई एलिमेंट, कोई मेंबर रिपीट हो रहा होगा तो उसको सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे, दो मरतबा नहीं लिखेंगे। तो अब इन दोनों में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? 0, 0 से स्टार्ट होगा। फिर देखिए 0 के बाद नंबर है 1, फिर है 2, फिर 3, फिर 4, फिर है यहाँ 5, फिर है यहाँ 6, फिर है यहाँ 9। तो ये क्या हो गया? दो सेट्स के दरमियान
यूनियन हो गया। तो यूनियन में क्या करते हैं, सबको मिलाकर तरतीब से लिखते हैं। ये बात ज़हन में रखनी है। एग्जाम्पल आपके सामने आ गई। आगे चलते हैं। मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ मेरे बच्चों? इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ सेट्स के दरमियान। तो मैं लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी। फ़र्ज़ किया कि ए के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 2, 4, 6, 10 और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 9, 10, 12। इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर तरतीब से लिख देते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम करते ये हैं दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको लिखा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। 2 क्या दोनों में कॉमन है? नहीं। 4 क्या दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है? बिल्कुल, ये 4 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है। 6 दोनों सेट्स में मौजूद है? नहीं। 10 दोनों सेट्स में मौजूद है? बिल्कुल दोनों सेट्स में मौजूद है। तो वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स का हिस्सा होते हैं, दोनों सेट में कॉमन होते हैं, उनको हम इंटरसेक्शन के तौर पे लिखते हैं। तो हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आ रहा है 4, 10। ये एक एग्जाम्पल मैंने ली। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या दूसरी एग्जाम्पल, फ़र्ज़ किया कि अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, किसी भी सेट में अगर मैं इंटरसेक्शन लेने जा रहा हूँ और एलिमेंट कॉमन नहीं है। फ़र्ज़ किया मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 0, 4 या बल्कि ऐसे ले के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 5, 9 और इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8। अब मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे। दोनों में इस वक्त कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हमारे पास सेट कैसा आता है, हम लिखते हैं कि सेट हमारे पास नल सेट है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। नल सेट के लिए मैं अपने बच्चों को सिखा चुका हूँ कि 2 तरह के सिंबल इस्तेमाल होते हैं, या तो ये सिंबल इस्तेमाल कर लें या फिर ये सिंबल इस्तेमाल कर लें, सिर्फ ब्रैकेट, करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें आप। तो अगर दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसे होगा। एक एग्जांपल और इस वक्त जहन में आ रही है, अपने बच्चों को सिखाते चलें कि फ़र्ज़ करते हैं एक सेट है मेरे पास P और एक सेट है मेरे पास Q, इनमें इंटरसेक्शन लेना है। ये है ABCD और इंटरसेक्शन ये भी ABCD है। दोनों सेट में देखें सेम एलिमेंट हैं, तो मेरे बच्चों A दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन ले रहे कॉमन एलिमेंट आएगा, B दोनों में कॉमन, C दोनों में कॉमन, D दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब ये है इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो वी कैन राइट ओवर हियर एज A इंटरसेक्शन B, ABCD। कॉमन एलिमेंट सिर्फ लिखे जाएंगे। तो मेरे बच्चों 3 तरह की इंटरसेक्शन में एग्जाम्पल हमने दे दी आपको। इंटरसेक्शन जब 2 सेट्स के दरम्यान लिया जाता है तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है। जो कॉमन है उनको लिख दिया, कॉमन अगर नहीं आ रहे तो नल सेट आएगा आपके पास, जिसको आप एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है नल और एम्प्टी सेट, इसको नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और एक सेट ऐसा है कि जो एलिमेंट पहले सेट में वही एलिमेंट सारे के सारे दूसरे सेट में हैं, तो क्या होगा, दोनों में सब एलिमेंट्स कॉमन है, तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। दोबारा यूनियन पर आते हैं और एक कॉन्सेप्ट यूनियन में आपको ये देते हैं कि फ़र्ज़ किया मेरे पास एक सेट है P और एक सेट है Q, इनमें यूनियन लेना है और एलिमेंट्स हैं AEIOU यूनियन ABEF। यूनियन में क्या होता है, सबको मिलाकर तरतीब से लिखते हैं,
और अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो यानी दोनों सेट में हो तो उसको दो मर्तबा नहीं लिखते, एक ही मर्तबा लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा P यूनियन Q बराबर हो जाएगा, हाँ जी, A देखें दोनों सेट में है तो दो मर्तबा नहीं लिखेंगे, एक मर्तबा लिखेंगे, A तरतीब से लिखेंगे। A के बाद देखें क्या आना चाहिए, B के बाद C होता है, C हमारे पास नहीं है, D E मौजूद है, E भी देखें दोनों में मौजूद है, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। E के बाद F आ गया, F के बाद I O U, तो ये आपके पास क्या आ गया, P सेट P और सेट Q के दरमियान यूनियन आ गया। ख्याल रखना है यूनियन में सबको मिला के तरतीब से लिखना है और इंटरसेक्शन में आपने दोनों सेट्स में जो कॉमन आएगा सिर्फ उसको लिखा जाएगा। चलते हैं अब डिफरेंस पर, अब डिफरेंस पर चलते हैं। डिफरेंस यानी माइनस, दो सेट्स को माइनस करना है जनाब। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सेट A है दूसरा सेट B है, आपने माइनस करना है। फ़र्ज़ किया सेट के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 3 5 7 10 माइनस दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं मेरे पास क्या 2 3 7 10 11। हाँ जी मेरे बच्चों, माइनस में हमें क्या, अच्छा जी यूनियन में, अच्छा यूनियन बेटा, यूनियन अभी आपको बताया मेरे बच्चों। यूनियन में क्या करते हैं, दो सेट्स के दरमियान जब यूनियन लिया जाता है तो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को मिलाकर तरतीब से लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ पे था सेट 1 2 4 6, यहाँ पे था 0 3 5 9, तो हम क्या करेंगे, जब तरतीब से लिखेंगे तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। तो अब इन देखेंगे इन दोनों सेट्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0, तो 0 लिखा। फिर देखेंगे कौन सा नंबर है, 1 आ गया, 2 है 2 आ गया, 3 आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया और 9 यहाँ से आ गया। तो दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाकर तरतीब से लिखा जाता है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखी थी, AEIOU और ABEF। ए दोनों में कॉमन है, एक मरतबा लिखा जाएगा, तरतीब से लिखेंगे, ठीक है जी। यूनियन ले रहे हैं, सबको मिला के तरतीब से लिखेंगे। A आ गया, B आ गया, E दोनों में मौजूद है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। E के बाद F आ गया, F के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में I आता है, I आ चुका है, O आता है, O आ गया और U आ गया। तो यूनियन के अंदर अब कहाँ पर चलते हैं, अब हम चलते हैं माइनस की तरफ, यानी दो सेट्स का डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। दो सेट्स का जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों सेट में जो वीडियो है बेटा, दोनों सेट्स में जब डिफरेंस निकाला जाता है, डिफरेंस की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि जवाब के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। जुमले पे गौर करना, डिफरेंस के अंदर, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, डिफरेंस के अंदर जवाब में वो एलिमेंट्स आते हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं होते। अब उन एलिमेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हम करते ये हैं कि दोनों सेट्स के दरमियान, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम कैंसिल करना शुरू करते हैं। 1 दोनों सेट में नहीं है, 3 दोनों सेट में है तो 3 को मैंने कैंसिल किया। और क्या है दोनों सेट के अंदर, 5 दोनों सेट में नहीं है, 7 है, 7 को कैंसिल किया, वो एलिमेंट जो दोनों सेट में है। फिर इसके बाद ये 10 है, ये दोनों सेट में है, ये यहाँ कैंसिल किया। जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा जो पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स बच गए। पहले सेट में एलिमेंट्स क्या बचे आपके पास, 1 बचा, 5 बचा, 2 एलिमेंट्स बचे। मैंने कहा था कि डिफरेंस में होता क्या है, जवाब में वो एलिमेंट्स आते हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं होते। तो देखें 1 और 5 ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो ये निकालने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हैं तो पहले सेट में से उनको क्या कर देना है, काट देना है
और पहले सेट में जो बचेगा उसको आप लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तवज्जो से ज़रा देखिएगा, डिफरेंस को ज़रा समझिएगा तवज्जो से। ये a माइनस बी था, मैं कहता हूँ एक सेट निकालना है मुझे b माइनस ए, तो मैं b के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 2 3 7 10 11 माइनस a के एलिमेंट्स 1 3 5 7 10। मेरे बच्चों, मैंने क्या सिखाया आपको कि डिफरेंस में क्या करते हैं, जवाब में वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेकंड सेट के अंदर मौजूद नहीं हैं। और ये एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम, ये निकालने का एक तरीका हमने बनाया है, दरियाफ्त किया है। वो तरीका ये है, दोनों सेट में देखेंगे कॉमन कौन सा है। 2 दोनों सेट में है, नहीं है। 3 दोनों सेट में है तो 3 कैंसिल हो गया। 7 दोनों सेट्स में नज़र आ रहा है, 7 गया। 10 दोनों सेट्स में नज़र आ रहा है, 10 गया। अब जो पहले ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका b माइनस ए कहलाएगा। 2 बचा और 11 बचा, यानी वो एलिमेंट्स जवाब में आ रहे हैं जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद नहीं हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट p है, दूसरा सेट q है, माइनस करने जा रहे हैं a b d e f माइनस दूसरा सेट है, फ़र्ज़ किया b d f g। हाँ जी मेरे बच्चों, अगेन माइनस का कानून, यानी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स कैसे निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स में जवाब में वो एलिमेंट्स आते हैं जो पहले सेट में मौजूद नहीं होते। और वो एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, उनको निकालने का तरीका, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम निगलेक्ट करते हैं। बी ए को देखें, ए दोनों में कॉमन नहीं है, बी दोनों में कॉमन है तो बी गया आपके पास, बी दोनों में कॉमन था। डी दोनों में कॉमन है, डी गया। ई दोनों में कॉमन नहीं है, एफ दोनों में कॉमन है, एफ गया। अब आपके पास पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिखना है। मेरा जोर इस बात पे है, इसीलिए आपने देखा एक टेक्निक और ज़रा देखें, बोर्ड पे ऑब्जर्व करें। मैं दूसरे ब्रैकेट के ऊपर कैंसिल का निशान नहीं लगा रहा, सिर्फ पहले ब्रैकेट के ऊपर लगा रहा हूँ, क्योंकि जवाब में मैंने क्या करना है, सिर्फ पहले ब्रैकेट के बचे हुए एलिमेंट्स को लिखना है। इसीलिए जो क्रॉस का मैं निशान लगा रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, वो सिर्फ पहले ब्रैकेट के ऊपर उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये p माइनस क्यू आपके पास आ गया, a और e। कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं डिफरेंस को और ज़्यादा पक्का करने के लिए, ताकि डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स और ज़्यादा हमें समझ में आ जाए। और एग्जाम्पल ले रहे हैं, बोर्ड पे रहिएगा, बोर्ड को फोकस कीजिएगा। बेटा दरवाज़ा बंद हो गया, देखो ज़रा। a माइनस बी, ए के एलिमेंट्स, फ़र्ज़ किया कि ए के एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40, माइनस बी के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4। हाँ जी, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं क्रॉस लगाता हूँ उन एलिमेंट्स पर जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 3 देखो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। 7 दोनों सेट्स में क्रॉस लगा दिया, 10 दोनों सेट में क्रॉस लगा दिया। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 10 दोनों में नहीं है, और जो दोनों में नहीं था तो उसके ऊपर कोई क्रॉस का सिंबल नहीं लगा हुआ। देख ले, 1 और 5 दोनों में नहीं थे, एज इट इज़ आ गया। 2 और 11 दोनों सेट्स में नहीं है तो क्रॉस का सिंबल नहीं लगा। ए और ई दोनों सेट्स में नहीं है, क्रॉस का सिंबल नहीं लगा। तो 10 दोनों सेट्स में नहीं है, कोई क्रॉस का सिंबल नहीं लगेगा। 20 दोनों सेट्स में नहीं है, 30 कॉमन नहीं है दोनों में, 40 दोनों में कॉमन नहीं है। तो अब मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? मेरे बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि पहले ब्रैकेट में बचे हुए एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है जी। और बचे हुए एलिमेंट्स कब होते हैं? जब उसमें से कुछ ना कुछ कैंसिल हो चुके होते हैं। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो आप जवाब लिखेंगे a माइनस बी, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि माइनस में हम जो पहले सेट के एलिमेंट्स बचते हैं उनको लिखा जाता है। पहले सेट में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन ना होने की वजह से निगलेक्ट नहीं किया गया, तमाम एलिमेंट्स आ गए। दूसरे अल्फाज में मैंने आपको ये बताया कि माइनस के अंदर जवाब क्या होता है।
जवाब किसको जाहिर करता है? जवाब जाहिर करता है वो एलिमेंट्स जो सेट ए के सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये देखो, ये सारे एलिमेंट्स वो हैं सेट ए के जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं हैं। एक और एग्जांपल इस वक्त ज़हन में आ रही है कि दो सेट्स हैं, उन सेट्स के दरमियान अगर मैं कहूँ कि एलिमेंट्स कॉमन हैं, फ़र्ज़ किया 157 माइनस बी का भी एलिमेंट्स हैं 157, यहाँ 157 के साथ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल कर लो, एक डिजिट और ले लो, एक एलिमेंट और ले लो, 1579। अब क्या होगा मेरे बच्चों? मैंने फिर कहा है कि जो क्रॉस का सिंबल लगता है ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट पर लगता है और पहले ब्रैकेट में लगता है। 1 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, 5 दोनों सेट्स में मौजूद है, 7 दोनों सेट में मौजूद है। तो जवाब देखें कि पहले सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचा। जब पहले सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचा तो जवाब क्या आएगा ए माइनस बी का? ए माइनस बी का जवाब आएगा नथिंग, और नथिंग को सेट्स में हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ये हो गया आपके पास, या तो इसको ऐसे शो कर दें या फिर सिंपली कर्ली ब्रैकेट लगा के शो कर दें। तो ये हमने 3 बेसिक ऑपरेटर्स सीख लिए। कौन कौन से? हमने यूनियन बिटवीन 2 सेट्स सीखा, जिसमें आपको बताया 2 सेट्स के दरमियान जब यूनियन लेते हैं तो सबको मिला के तरतीब से लिखते हैं। फिर आपको बताया 2 सेट्स में जब इंटरसेक्शन लिखा जाता है तो इंटरसेक्शन कैसे ऑपरेट होता है, ऑपरेट करने का तरीका। दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स को जवाब में लिखा जाता है, कॉमन आएंगे तो लिख दे रहे हैं, कॉमन अगर नहीं आएंगे तो नल सेट आएगा। फिर हमने माइनस की तरफ गए कि 2 सेट्स का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। 2 सेट का डिफरेंस निकालने के लिए हमने आपको बताया कि ए माइनस बी अगर निकालना है तो जवाब में वो एलिमेंट्स आएंगे सेट ए के जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं हैं। सेट ए के वो एलिमेंट जवाब में आएंगे जब माइनस कर रहे हैं जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। और उसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने का तरीका आपको सिखा दिया कि जो दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट हैं तो पहले सेट से आप उनको कट कर दें और जो पहले सेट के अंदर बचेंगे उनको लिखते जाएंगे। देख रहे हैं तमाम एग्जाम्पल्स में यही किया है। दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है उनको काट दिया पहले ब्रैकेट से और पहले ब्रैकेट में जो बचा उसको लिखते आ रहे हैं। अगर पहले ब्रैकेट से कुछ भी नहीं कटा तो पहला ब्रैकेट पूरा आ जाएगा एज इट इज़, और अगर पहले ब्रैकेट से सब कुछ कट गया तो जवाब क्या आएगा आपके पास? नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है भाई, यहाँ तक ये 3 ऑपरेटर्स क्लियर हैं? कोई सवाल यहाँ तक है तो आप पूछ सकते हैं। डिफरेंस के नीचे क्या लिखा है उनके लिए यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा चौथा टॉपिक है। ये ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, बेसिकली सेट ऑपरेटर्स। ठीक है जी, सेट ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस 2 सेट्स के दरमियान कैलकुलेट करने का एक अदद फार्मूला है। फार्मूला 2 सेट्स के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये जो निशान है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का निशान है, छोटा ट्रायंगल। सही है जी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। यानी कि अगर आपको 2 सेट्स के दरमियान डिफरेंस निकालना है तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस फार्मूले को समझाने के लिए एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है, सवाल ये कहता है कि इफ़ सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 6 8 एंड सेट बी इज़ इक्वल टू, सेट ए के एलिमेंट्स लिए और सेट बी के एलिमेंट्स ले रहे हैं हम 1 2 7 10 11। जनाब फाइंड व्हाट? फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। हमें क्या निकालना है? सेट ए और सेट बी के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन पर जाएंगे। सॉल्यूशन पर जाएंगे तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे
कि ए और बी के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला लिखने जा रहे हैं। फार्मूला कहता है कि ए और बी के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये चीज़ मुझे चाहिए, और ये चीज़ कैसे निकलेगी जब मैं इस पूरे को हल करूँगा। इस पूरे को हल करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि मुझे ये ब्रैकेट मिल जाए किसी तरीके से। ये ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। मुझे ये ब्रैकेट मिल जाए ए इंटरसेक्शन बी का, मुझे ये जवाब मिल जाए, ये जवाब मिल जाए। जब ये दोनों जवाबात मुझे मिल जाएं तो मैं इनको क्या कर दूं, माइनस कर दूं, इनके दरमियान डिफरेंस ले लूं। तो जो जवाब निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, सेट ए और सेट बी के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्रैकेट है इनको मैं अलहदा से सॉल्व करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, फार्मूला मैंने लिख लिया। अब मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट करूँगा। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स सवाल में मेरे पास मौजूद हैं 1 2 4 6 8। यूनियन का ऑपरेटर आएगा मेरे पास ए, यूनियन का ऑपरेटर बी, बी के एलिमेंट्स मौजूद हैं मेरे पास 1 2 7 10 11। यूनियन हम जानते हैं कि यूनियन में क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स को, सेट के दोनों एलिमेंट्स को हम मिलाकर तरतीब से लिख देते हैं, और अगर रिपीटेशन होती है एलिमेंट्स के दरमियान तो उसको एक मरतबा लिखा जाता है। क्या होगा, यहाँ पे 1 मौजूद है दोनों में, 2 मौजूद है दोनों में, 4 मौजूद है दोनों में, 4 के बाद क्या आता है, 6 मौजूद है, 6 के बाद 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 10 और 11 आ रहा है। ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए और बी के दरमियान यूनियन कैलकुलेट कर दिया। अब यानी ये ब्रैकेट मैंने हल कर दिया। अब मैं इस ब्रैकेट को हल करूँगा। हल करने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है, यूनियन बी की ये वैल्यू है। अब मैं इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स क्या हैं मेरे पास 1 2 4 6 8। इंटरसेक्शन का ऑपरेटर, क्योंकि ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेटर लगा हुआ है। बी के एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 10 11, 1 2 7 10 11। तो क्या होगा जनाब, इंटरसेक्शन हम जानते हैं दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, 1 दोनों में कॉमन है, लिखा जाएगा। 2 दोनों में कॉमन है, लिखा जाएगा। 4 कॉमन नहीं है दोनों में। 6 दोनों में नज़र नहीं आ रहा। 8 दोनों में नज़र नहीं आ रहा। 7 10 11 भी दोनों में नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आ जाएगा 1 2। अब क्या करना है मैंने, अब करना ये है कि मुझे ये तो नहीं चाहिए ना, मेरी रिक्वायरमेंट तो ये है, सवाल तो मुझसे ये पूछा गया है। तो मैंने इसको निकालने के लिए ये फार्मूला लिखा। फार्मूले में मुझे नज़र आया कि अगर मैं ये साइड हल कर लूँ पूरी तो मेरे पास किसका जवाब आ जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जवाब आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसके लिए पहले इस ब्रैकेट को अलहदा से सॉल्व किया, इसकी अलहदा से वैल्यू निकाली, इसकी भी अलहदा से वैल्यू निकाली। अब मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले के अंदर ये जो वैल्यूज़ निकली हैं मेरे पास इनको पुट कर देता हूँ। इनको जब पुट करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास सूरत हाल ये आ जाएगी मेरे बच्चों। देयरफॉर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फार्मूला क्या बोलता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद है, मैंने अभी कैलकुलेट किए हैं 1 2 4 6 7 8 10 11 माइनस क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास हैं 1 2। माइनस करना हमने अभी बहुत तफसील से सीखा है। माइनस करने में जवाब क्या आता है, जवाब भी बताया आपको। जवाब वो आता है कि वो एलिमेंट जवाब में आते हैं जो पहले सेट के एलिमेंट्स जवाब में आते हैं जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं होते। और इनको फाइंड करने का तरीका ये मैंने सिखाया अपने बच्चों को कि सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आप क्रॉस लगा दें।
तो जो पहले सेट के अंदर बच गए होंगे वो यकीनन वो एलिमेंट्स होंगे, पहले सेट के बचे हुए एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा यहाँ माइनस लगेगा क्योंकि फार्मूले में यहाँ माइनस है। तो अब क्या बचेगा आपके पास, बचेगा आपके पास फाइनली 1 और 2 तो गया, क्या बचा आपके पास, करली ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे 4 6 7 8 10 11। तो ये क्या निकाल लिया आपने, ये सेट ए और सेट बी के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद हमने माइनस करने का अच्छा माइनस यहाँ क्यों लगा रहा हूँ, माइनस इसलिए लगा रहा हूँ मेरे बच्चों, यहाँ फार्मूले के अंदर ये माइनस का निशान लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है। ऐसा ना हो कि यहाँ आप सिमेट्रिक डिफरेंस का निशान लगा दें कि भैया यहाँ सिमेट्रिक डिफरेंस लगा हुआ है, नहीं, फार्मूले में ए यूनियन बी की वैल्यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू ये रही, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये रही। माइनस कर रहे हैं, सिंपल माइनस करना आपको सिखाया है, सिंपल डिफरेंस लेना आपको सिखाया है कि पहले सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दूसरे सेट के लिहाज से वो वहाँ कॉल आई थी ना इस वजह से। हाँ जी, तो डिफरेंस करने का हमारा वही तरीका पुराना, क्या पुराना तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंस में, इस वाले डिफरेंस में जवाब क्या आता है, जवाब वो आता है पहले सेट के एलिमेंट्स बचे हुए जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं हैं। उसका तरीका हम ये अख्तियार करते हैं कि हम क्या करते हैं, पहले सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं उसको हम वहाँ पे ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा देते हैं अपनी पहचान के लिए कि अब जब जवाब लिखने जाएंगे तो उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। तो फाइनली मेरे पास जवाब आ गया 4 6 7 8 10 11। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है। याद रखना है पेपर के अंदर अगर सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने का सवाल आता है, अगर पेपर में फाइंड करने का सवाल सिमेट्रिक डिफरेंस का पूछेगा तो ये मेथड है, इसके अलावा और कोई मेथड आपने अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक तरीका आपको और बता रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का, लेकिन मेरे बच्चों ये बात याद रखनी है कि ये तरीका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का जो इस वक्त मैं बता रहा हूँ ओनली फॉर MCQs, ओनली फॉर MCQs में इसको हल करने का तरीका क्या है। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाए तो MCQs के अंदर कैसे हल करेंगे, यही सवाल जो हमारे पास मौजूद है इसी सवाल को लेते हैं और क्या निकालते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये तरीका जो अभी बताने जा रहा हूँ एक नंबर के लिए करना है, क्योंकि MCQ एक नंबर का होता है बेटा। अगर ये तरीका आप 5 नंबर के सवाल के लिए करेंगे तो वो 5 नंबर नहीं देगा आपको, माजरत के साथ आप अपने नंबर ज़ाया कर देंगे, 1 नंबर देगा वो आपको। तो MCQs के हवाले से ये तरीका आपको बताने जा रहा हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है दो सेट्स के दरमियान। वो कहता है कि सेट ए के एलिमेंट्स हम यही ले लेते हैं 1 2 4 6 8, बेटा वीडियो ज़रा देखना सही बारी है। सेट बी के एलिमेंट्स दोनों कैमरों में देखें 1 2 7 10 11। मुझे कहता है कि ये आप फाइंड आउट करें सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट्स के दरमियान, सेट ए और सेट बी के दरमियान। तो मैं क्या करता हूँ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 4 6 8, बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेटर लगेगा और सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 7 10 11। अब ज़रा सुनना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से बात को सुनना, सही है जी। बात ये कहने जा रहा हूँ आपसे, सिमेट्रिक डिफरेंस का तरीका बताने जा रहा हूँ ओनली फॉर MCQs। ठीक है जी, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का तरीका, ठीक है जी, ओनली फॉर MCQs, नॉट मोर देन MCQ। अच्छा जी, उसका तरीका भी ये कहता है दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है आप काट दो उनको, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है काट दो भाई। देख लें आप, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमने क्या किया, ऊपर क्रॉस लगा दिया। इससे पहले जब मैं आपको नॉर्मल माइनस ऑपरेटर सिखा रहा था तो मैंने दोनों सेट में क्रॉस नहीं लगाया,
मैंने सिर्फ पहले सेट के अंदर क्रॉस लगाया है, ठीक है बेटा। अब जब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैंने दोनों सेट में क्रॉस का सिंबल लगाया है। मैंने यहाँ पे भी क्रॉस लगाया है और यहाँ पे भी क्रॉस लगाया है। अब करेंगे ये, हम दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स बच गए हैं, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनको मिलाकर तरतीब से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा जब इन दोनों को मिला के तरतीब से लिखेंगे? 4 6 7 8 10 11। तो देख लें जवाब वही आया है जो यहाँ पे हमने निकाला है, लेकिन ये तरीका सिर्फ एक नंबर के लिए हम करेंगे और ये तरीका हम 3 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए परफॉर्म करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा सेट ऑपरेटर्स था। हमने 4 सेट ऑपरेटर डिस्कस किए। कौन कौन से मेरे बच्चों? यूनियन डिस्कस किए 2 सेट्स के दरमियान, हमने इंटरसेक्शन डिस्कस किया 2 सेट्स के दरमियान, हमने डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स डिस्कस किया मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ, और इसी तरह हमने सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स हमने डिस्कस किया किसके साथ? एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है जी। तो मैथमेटिक्स में आज यहीं तक रखते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।